हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट हम लेके हाजिर हैं, जिसमें कि आपका रहेगा एचपीजी के रहेगा, ठीक है। हिंदी ग्रामर रहेगा, हिंदी का ग्रामर रहेगा और इंग्लिश का ग्रामर रहेगा, ठीक है। तो कभी कभार आपका इंडियन जीके भी इसमें जो वो अपलोड होता है। तो ये तीनों जो आपके सेक्शन है यहाँ पे कवर किए जाते हैं। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और हर रोज़ वीडियो जो शाम को 7:30 बजे वो अपलोड होती है और अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का फ़ायदा ये होता है कि यूट्यूब पे कभी कभार नोटिफिकेशन नहीं होती, तो आप इजीली वीडियो जो वो टेलीग्राम से वॉच आउट कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये जो मॉक टेस्ट आपके लिए ये डेली अपलोड होते हैं शाम को 7:30 बजे, तो आपने डेली मॉक टेस्टों को अटेंड करना है। बाकी आपके जो भी एग्ज़ाम है, पुलिस का एग्ज़ाम है, पटवारी का एग्ज़ाम है या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें आपका एचपीजी के हिंदी या इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है, उन सब के लिए जो मॉक टेस्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कुल्लू जिले का निर्मंड किस से संबंधित है। तो कुल्लू जिले जो निर्मंड है ये कुल्लू जिले में स्थित है। निर्मंड, इसे क्वेश्चन बन सकता है कि निर्मंड कहाँ पे स्थित है। तो निर्मंड जो ये कुल्लू जिले में स्थित है। तो निर्मंड का संबंध किससे है। ऋषि विश्वामित्र से, परशुराम से, ऋषि जमदग्नि से या वशिष्ठ ऋषि से। तो ये जो आपका निर्मंड है इसका संबंध जो वो किससे है। तो इसका जो संबंध आपका भगवान परशुराम जी से है। भगवान परशुराम जी से संबंधित आपका ये निर्मंड। तो परशुराम जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऋषि हिमाचल से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन सा ऋषि जिसका संबंध हिमाचल से नहीं है। व्यास ऋषि का, मार्कंडेय, वाल्मीकि या लोमास। तो वाल्मीकि जी। तो वाल्मीकि का संबंध जो इनका हिमाचल से नहीं रहा, वाल्मीकि ऋषि का संबंध, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अरुलडुंग, अरुलडुंग जो देवता है ये किस देवता का नाम है। अरुलडुंग जो वो देवता है ये किस देवता को बोला जाता है। अरुलडुंग, ठीक है। तो अरुलडुंग जो किस देवता को बोला जाता है, ये विष्णु को बोला जाता है, ब्रह्मा जी को, शिव जी को या परशुराम को। तो अरुलडुंग जो है ये बोला जाता है शिव जी भगवान को। शिव जी भगवान को जो अरुलडुंग के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़ी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो पहाड़ी भाषा जो किस लिपि में लिखी जाती है, ये ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है, गुरमुखी में, खरोष्टी में या टांकरी में। तो पहाड़ी भाषा जो ये किस लिपि में लिखी जाती है। पहाड़ी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो ये टांकरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। टांकरी लिपि। तो पहाड़ी भाषा जो आपकी लिखी जाती है टांकरी लिपि में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी भाषा प्राचीन काल में टांकरी लिपि में लिखी जाती है। तो अब बोला जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी भाषा जो प्राचीन काल में टांकरी लिपि में लिखी जाती है। तो चंबियाड़ी, कहलूरी, हिंदी या बुगाटी। तो चंबियाड़ी बोली, ठीक है। चंबियाड़ी बोली जो प्राचीन काल में जो वो टांकरी लिपि में जो ये लिखी जाती थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी भाषा प्राचीन काल में टांकरी लिपि में। तो ये हो गया क्वेश्चन चंबियाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनछत, ये मनछत है, ठीक है। मनछत, एक मनछत हो गई, चाकसा हो गई और आपकी गहरी। मनछत, चाकसा और गहरी ये आपकी कहाँ की बोलियाँ हैं, ठीक है। मनछत, चाकसा और गहरी ये आपकी कहाँ की बोलियाँ हैं। तो ये किन्नौर की है, सिरमौर की है, चंबा की है, लाहौल स्पीति की है। तो ये आपकी बोलियाँ हैं लाहौल स्पीति की, ठीक है। लाहौल स्पीति की आपकी ये बोलियां हैं। मनछत, चाकसा और गहरी जो बोलियां आपकी है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुकेती बोली किस जिले में बोली जाती है। तो ये सिरमौर में बोली जाती है, सोलन में, शिमला में या मंडी में। तो सुकेती बोली जो ये किस जिले में बोली जाती है। सुकेती एक बोली है हिमाचल प्रदेश की। तो ये किस जिले में बोली जाती है। तो ये बोली जाती है आपकी सुकेत रियासत में, जो कि मंडी में स्थित है, ठीक है। मंडी में बोली जाती है आपकी सुकेती बोली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंज नाला किस स्थान पर सतलुज नदी में मिलता है, ठीक है। सैंज नाला जो वो किस स्थान पर जो वो सतलुज नदी में मिलता है। तो ये लारजी में, कुल्लू में, बजोरा में या निरमंड में। तो सैंज नाला जो आपका ये लारजी में, ठीक है। लारजी में आके जो ये सतलुज नदी में मिल जाता है। तो लारजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिनाब नदी लाहौल से निकलकर किस स्थान पर चंबा जिले में प्रवेश करती है। तो जब चिनाब नदी जो लाहौल से निकलकर चंबा जिले में प्रवेश करती है तो कौन सा स्थान है जहाँ पर ये
प्रवेश करती है? तो संसारी नाला है, तांदी है, चुबाड़ी है या भुजिंद? तो चिनाब नदी जो ये भुजिंद में, ठीक है, भुजिंद नामक जगह है कि चंबा में, यहाँ पे जो ये चंबा में प्रवेश कर जाती है आपकी चिनाब नदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतलुज नदी जो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो सतलुज नदी आपको पता है इसका उद्गम स्थल क्या है? इसका उद्गम स्थल जो मानसरोवर झील है, ठीक है, मानसरोवर झील से निकलती है, मानसरोवर झील, रक्कस्थल भी इसको बोला जाता है, रक्कस्थल, मानसरोवर झील रक्कस्थल से निकलती है, ठीक है। और वहाँ से फिर ये कहाँ पे आपके किस जिले में जो सर्वप्रथम ये प्रवेश करती है? तो ये किन्नौर में, फिर किन्नौर से शिपकिला दर्रा में, किन्नौर से जो ये आपके हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका हिंदी का सेक्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य या फिर मिश्रित वाक्य है? तो मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके फल से जो वो वंचित रहता है, तो मैंने आपको बताया कि जहाँ पर भी किंतु आ जाए, ठीक है, परंतु आ जाए या फिर और से वाक्य जुड़ा हो, वहाँ पर जो वाक्य होता है आपका संयुक्त वाक्य होता है, ठीक है, संयुक्त वाक्य होता है। सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य सिंपल सा होता है, जैसे मोहन पढ़ता है, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, वो होता है आपका सरल वाक्य। उद्देश्य वह होता है जिसके बारे में बात की जाती है, जैसे राम सोता है, राम के बारे में बात हो रही है, तो इसमें राम जो उद्देश्य है, ठीक है, जैसे राम सोता है, तो राम क्या इसमें, राम इसमें क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। और विधेय क्या होगा? सोना, जो बात हो रही है वो विधेय होता है। तो वो सरल वाक्य होता है। मिश्रित वाक्य में क्या होता है कि कंडीशन होती है, ठीक है, मिश्रित वाक्य में कंडीशन होती है, लेकिन जहाँ पे किंतु परंतु आ जाए और से वाक्य जुड़े आपको, वो वाक्य हो जाता है आपका संयुक्त वाक्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ये आ गया आपका, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। यदि सही दिशा में, यदि शर्त दी है, ठीक है, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तभी सफल होगे, तो ये आपकी कंडीशन दी गई, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो सफल होगे, तो ये जो आपका वाक्य हो जाएगा ये मिश्रित वाक्य हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो सबसे पहले आपको कारक चिन्हों का पता होना चाहिए। तो जैसे कारक चिन्ह होते हैं कर्ता न, तो कारक चिन्ह कर्ता न कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से अधिकरण में आता है आपका में और पर विभक्ति, ठीक है। फिर आता है आपका संबंध में आता है का, के, की, और फिर आता है आपका संबोधन, जैसे होता है हे राम, ठीक है। तो आपको कारक व्यक्तियों का पता होना चाहिए। तो के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो के लिए संप्रदान कारक, तो के लिए का संप्रदान कारक का जो ये चिन्ह है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदर शब्द से विशेषण क्या बनेगा? मतलब आदर शब्द का अपने विशेषण बताना है, ठीक है। आदर शब्द, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, तो इसका जो अपना विशेषण में कैसे आप इसको यूज़ करेंगे? आदरपूर्वक, आदरणीय या आदरकारी? तो ये इसको हम बोलते हैं, हम जैसे बोलते हैं आदरणीय अतिथिगण, आदरणीय अतिथिगण। तो आदरणीय अतिथिगण, तो इसका मतलब आदरणीय किस रूप में यूज हुआ आपका? ये विशेषण के रूप में होता है, क्योंकि अतिथि क्या होता है? अतिथि आपके यहाँ पे संज्ञा के रूप में यूज हुआ है, ठीक है। अतिथि जो आपका संज्ञा के रूप में यूज हुआ है, और संज्ञा की जो विशेषता बताए उसको सर्वनाम। अब आदरपूर्वक तो नहीं बोलते हैं आदरपूर्वक अतिथिगण, ऐसे बोलते हैं आदरणीय अतिथिगण। तो आदरणीय जो इसका ये विशेषण हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं,
तो आपको पता है कि अभी पीछे जो अपादान कारक हमारा कहाँ कहाँ आया, 2 जगह आता है, ठीक है। एक तो आता है ना से अभिव्यक्ति, जो एक तो आती है आपकी अपादान में, और कर्ता ने कर्म को कर्ण से। अच्छा, अपादान में कब कब यूज होता है से? तो अपादान में एक तो आपका अलगाव के लिए यूज होगा, ठीक है, एक आपका भय के लिए यूज होगा, और एक आपका तुलना के लिए यूज होगा। जहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा हो, या फिर जहाँ पे अलग हो रही है, किसी से अलग हो रहे हो आप, या भय की बात करी जा रहा हो, वहाँ पे आपका जो अपादान ये अपादान वाला ये जो से है ये यूज़ होता है, ठीक है। और कर्ण, जहाँ पर साधन की बात करी जाए, ठीक है, जैसे कुल्हाड़ी से पेड़ नहीं, पेड़ काटना, जैसे जो लकड़ा जो कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा है, तो कुल्हाड़ी से, तो से क्या यहाँ पे कुल्हाड़ी के यहाँ पे साधन है, तो उस कंडीशन में आप से का यूज़ करेंगे, कर्ण वाले से का। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो अलग हो रहे हैं, तो अलगाव की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे कर्ता ने कर्म को कर्ण से अपादान, जो अपादान में जो से भी व्यक्ति है वो यूज़ होगी आपकी यहाँ पे, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही ईट्स एप्पल आर डे। तो ही ईट्स ए एप्पल, एन एप्पल, द एप्पल, या नो आर्टिकल। तो ही ईट्स ए, आपको पता है कि ए ई आई ओ यू, इसकी जो मतलब साउंड आनी चाहिए, इसकी वोवल की जो वो साउंड आनी चाहिए। तो जैसे इसके अकॉर्डिंग जो साउंड आएगी, उससे पहले आप आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे, और बाकी सभी कॉन्सोनेंट के साथ आप ए का यूज़ करेंगे। तो ही ईट्स एन एप्पल, ए एप्पल आया ना, ए एप्पल ए, तो आप यूज़ करेंगे एन। ही ईट्स एन एप्पल अ डे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही इज़ ऑनरर टू हिज कंट्री। अब ऑनर क्या होता है? ऑनर होता है समान, इसको ऑनर नहीं पढ़ते, ऑनर पढ़ते हैं। तो ए की फिर आपकी यहाँ पे साउंड आ गई, ठीक है, तो ए की साउंड आई तो आप एन का यूज़ करेंगे। बॉबल की साउंड आ रही है तो आप एन का यूज़ करेंगे। ही इज़ एन ऑनर टू हिज कंट्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिल्क चेंज डैश कर्ड। तो मिल्क चेंज डैश कर्ड, एक ऐसे होता है मिल्क जो कर्ड में चेंज होता है। एक और सेंटेंस यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे कर्ड इज मेड मिल्क, टेबल इज मेड वुड। आपके पास ऑप्शन है, एक में फ्रॉम फिल करोगे, एक में ऑफ फिल करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? मिल्क चेंज डैश कर्ड, इन आएगा, ऑन आएगा, ऑफ आएगा, इनटू आएगा। ये अलग है आपके पास, ये अलग है। तो मिल्क जो चेंज होता है किस में, किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, तो इनटू कर्ड, ठीक है, इनटू कर्ड। यहाँ पे लिखा है कर्ड इज़ मेड डैश मिल्क, तो यहाँ पे फ्रॉम आएगा या ऑफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मिल्क इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, ठीक है, कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क। और टेबल इज़ मेड ऑफ वुड। तो यहाँ पे थोड़ा समझने की चीज़ है कि जो चीज़ जो अपनी वो शेप चेंज कर लेती है एक बार, जैसे कर्ड जो है वो किससे बनता है? दूध से बनता है। तो जो चीज़ एक बार अपना शेप कर लेते, चेंज कर लेती है, और वापस उसी फॉर्म में नहीं आ पाती, उस कंडीशन में आप फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे एक बार अगर दूध से दही बन गया तो फिर दही का दूध नहीं बन सकता, तो उस कंडीशन के लिए आप फ्रॉम का यूज़ करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है कि टेबल इज़ मेड ऑफ वुड। अब टेबल जो वो किसकी बनी है? लकड़ी की बनी है, वुड की बनी है। तो ये वुड टेबल जो है वापस क्या लकड़ी बन सकती है, ठीक है, लकड़ी बन सकती है, लेकिन दही जो वो वापस दूध नहीं बन सकता। तो उस कंडीशन में आप मेड ऑफ और मेड फ्रॉम का यूज़ करेंगे। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फ्रॉग फेल डैश द वेल। अच्छा, फ्रॉग जो वो मेंढक गिर गया कहाँ? कुएं में गिरा। तो कुएं में गिरा, तो ये कुएं आपका यहाँ, आपका ये मेंढक गिर गया, कहाँ से गिरा? यहाँ से। तो कोई ये मोशन में जा रहा है, मोशन में गिरा ना। जब कोई चीज़ मोशन में होती है तो इनटू का यूज़ करते हैं। द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, ठीक है, द फ्रॉग फेल इनटू द वेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। लास्ट क्वेश्चन आज का, सिनोनिमस ऑफ ऑप्टिमिस्ट। अब ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? ये ऑप्टिमिस्ट होता है आपका, इसका सिनोनिमस बताना आपने, आशावादी,
आशावादी इंसान जो होता है ऑप्टिमिस्ट। तो पेसिमिस्ट हो जाएगा, बैड हो जाएगा, बोर्ड हो जाएगा, चीरफुल हो जाएगा। तो पेसिमिस्ट क्या होता है? पेसिमिस्ट इसका ये क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट मीनिंग एंटोनिमस हो जाएगा इसका। बैड होगा नहीं, बोर्ड होता है बहादुर, बैड होता है बुरा, चीरफुल हो जाएगा। तो चीरफुल क्या होता है? खुश दिल आदमी, जिंदा दिल आदमी। तो चीरफुल जो इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिमस हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट का, ठीक है। तो इसका चीरफुल जो वो सिनोनिमस हो जाएगा। तो ये थे 20 क्वेश्चन। 20 में से आउट ऑफ आपका स्कोर कितना होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना आपने। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।